नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीके विद मिस काशिका में। आज हम बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित टॉप 30 प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि? हमारा ऑप्शन है, इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, मिट्टी खनिज से भरपूर है, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है, इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। हम किसी चीज को तभी संरक्षित करेंगे जब दुर्लभ प्रजातियां पाई जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना किसने की है? हमारे ऑप्शंस है, सालार मसूद गाजी, मीर खान, दरिया साहेब, या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहेब ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने का अर्थ किसके सिद्धांत का उल्लंघन है? हमारे ऑप्शंस हैं, न्याय के, समानता के, अहिंसा के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा के। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? हमारे ऑप्शंस हैं, कनाडा से, ब्रिटेन से, यूएसए से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है यूएसए से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को प्राचीन वेद कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद को। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? हमारे ऑप्शंस है, गंगा नदी को, यमुना नदी को, सरस्वती नदी को, या फिर कावेरी नदी को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं, सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सिपाहियों ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारे ऑप्शंस है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? हमारे ऑप्शंस है, रामायण को, महाभारत को, गीता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रामायण को। हमारा अगला प्रश्न है, खगचंड-जेंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कहाँ से हुआ था? हमारे ऑप्शंस है, कोलकाता से, पटना से, प्रयागराज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है कोलकाता से। हमारा अगला प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लाला लाजपत राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनाज मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले में से था? हमारे ऑप्शंस हैं, जौ, राई, गेहूं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जौ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? हमारे ऑप्शंस हैं, तांबा से, चांदी से, लोहा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोहा से। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है वो किसने बनवाया था? हमारे ऑप्शंस है, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? हमारे ऑप्शंस है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। और कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम रथ का मंदिर किसने बनवाया था? हमारे ऑप्शंस है, नरसिंह वर्मन ने,
विक्रम द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है नरसिंह वर्मन ने। हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? हमारे ऑप्शन है गोदावरी पर, कृष्णा पे, कावेरी पे या नर्मदा पे। हमारा सही उत्तर है कृष्णा पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? हमारे ऑप्शन है सन 1951 में, सन 1952 में, सन 1956 में या फिर सन 1953 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सन 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना कब और कहाँ हुई थी? हमारे ऑप्शन है सन 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, सन 1942 ईस्वी में बम्बई में, सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सन 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का या फिर हिमाचल प्रदेश का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का है। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? हमारे ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है पार्श्वनाथ थे। हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हमारे ऑप्शन है सन 1900 में, सन 1905 में, सन 1906 में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सन 1906 में। हमारा अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कल्हर के समय शासक कौन थे? हमारे ऑप्शन है जय सिंह थे, हर्ष थे, जयचंद्र थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है जय सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, ऋषभदेव को या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है? हमारे ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग कहाँ निर्माण करवाया था? हमारे ऑप्शन है दिल्ली में, अवध में, कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है राजस्थान में। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।